आज अपने टर्म पे करेंगे बात अपने सब्जेक्ट की, लेकिन एक क्वेरी लगातार स्टूडेंट की आ रही थी, इवन पेरेंट्स की भी आ रही थी और जिसको एड्रेस करना मैंने उचित समझा और इसलिए 2-3 सवालों के साथ इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक तो सबसे पहली बात, चर्चाएँ आम हैं और लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, पेरेंट्स जो जानते हैं कि सर क्या 10th का बोर्ड नहीं होगा? बड़ा अजीबो-गरीब सवाल है। मैंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में भी ये चीज़ें बोर्ड के एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ये चीज़ें हमने सुनी। देखिए, मार्केट में अफ़वाहों का दौर चलाने वालों का एक जमात है। सबके अपने-अपने फ़ायदे हैं और जिसको अपना फ़ायदा दिखता है, उसे सिर्फ़ अपने फ़ायदे से मतलब होता है। लोग गुमराह हो या लोगों के मन में और भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो, उससे उसे कोई लेना-देना नहीं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में जो सो कॉल्ड हर गली मोहल्ले में टीचर्स होते हैं, टीचर्स मतलब टीचर होते हैं। टीचर जो होते हैं हमेशा अपना 100% स्टूडेंट को देते हैं। लेकिन इसी लुका-छिपी में कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं, जो एक तरह से एक रोज़गार बना लेते हैं कि चलो कुछ बैठे हैं तो कुछ तो आ रहा है। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भई बच्चे जो है आप लोग परेशान मत होना, हो सकता है कि कोरोना जैसे पीछे हुआ था, वैसे कोरोना फिर से आ सकता है या उसके नंबर बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट फिर से आपको वैसे ही मार्क्स दे देगी, तरह-तरह की बातें। जो इंटरनल एग्ज़ाम के तौर पे मार्क्स 1 साल दिए गए, तो भई बात ये है कि जब तक आपके पास कन्फर्म अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक आप होगा के बिना पे बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते। एक बोर्ड एग्ज़ाम कोई 4th, 5th, 6th के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पीछे एक पूरा अमला बैठता है और भरसक कोशिश होती है कि जो शेड्यूल टाइम है, वहाँ पे हो। खैर, उस टाइम भी मैंने कई लोगों को स्ट्रॉन्गली समझाया, कई बच्चों को स्ट्रॉन्गली समझाया कि भई इन सब चीज़ों पे आप गौर ना करो, जब तक ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आता है, तो हम कैसे किसी की बातों पे जा सकते हैं। अ, मुझे याद है आज भी कि जिस समय कोरोना का मिड पॉइंट ही था और उस समय कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हुए थे। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें भी लोग यही कि भई कोरोना फैल गया, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये वो, कुछ भी ये सारी चीज़ें हुआ है। मैं सिर्फ़ एक लाइन कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके पास कोई ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रियलिस्टिक अ अ, सोर्सेज़ से कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब तक आप इन गली मोहल्लों के इन्फॉर्मेशन पे ना जाएँ। तो यहीं से बात आती है कि क्या अब ये शोर हंगामा कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 का, अ, जो अब धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसके तहत बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। बिल्कुल,
पीआईबी ने इसको साफ-साफ मना किया है। साफ-साफ मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा कोई शिक्षा नीति में अ, बदलाव किया गया है। इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बोर्ड के एग्ज़ाम से डरने की क्या ज़रूरत है? एंशिएंट टाइम में तो 5th में भी होते थे, 8th में भी होते थे एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? भई एग्ज़ाम का मतलब मूल्यांकन होता है, हमें तो हर क्लास के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि जब हम 1 साल हमने उस पे डिवोट किया है, तो उसे हम एग्ज़ाम फेस क्यों नहीं करेंगे? क्या हमने गेन किया है, क्या हमने लॉस किया है, वो तो हमें एग्ज़ाम देने ज़िंदगी भी एग्ज़ाम है ना, हर कदम एग्ज़ाम होती है। तो साफ-साफ एक लाइन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी अफ़वाह बोर्ड के एग्ज़ाम, नई शिक्षा नीति में नहीं होंगे या कोरोना ये वो कुछ भी ये निकाल देते हैं। फ्री का अपना वेबसाइट फ्री का ये, कुछ भी उस पे लिख के डाल दिया, अरे 5-10 व्यूअर्स आ गए अरे! और लोग चले भी जाते हैं, भई हम भी चले जाते हैं। आप तो आप हैं, हम भी चले जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें मालूम होता है कि क्या फैक्ट है, इस वजह से फिर उस पे हँस करके उसको मन में 2-4 श्लोक सुना के वापिस आ जाते हैं। है ना? तो एक तो डेफ़िनेट ये रखिए। अब बात ये बार-बार कर रहे हैं व्हाट्सएप वायरल कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्या? कि नई शिक्षा नीति, अरे भाई नई शिक्षा नीति है क्या? लेकिन नई शिक्षा नीति क्या है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर आप इस बार मैं भी आपसे और चर्चाएँ करूँगा, नई शिक्षा नीति पे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। लेकिन नई शिक्षा नीति की एक बात ज़रूर इस बार बोर्ड के बच्चे ख़्याल रखें, वो ज़रूर होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा और ये विश्वस्त जो सूत्रों से ये बातें अ, आती हैं कि अब जो पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर वगैरह का तो पैटर्न अभी कुछ दिया ही नहीं है ऐसा। सैंपल पेपर तो सीबीएसई दिए हैं। लेकिन जो अब आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स पे ज़्यादा फ़ोकस होगा और सब्जेक्टिव के वेटेज उसी के अनुसार से जैसी ज़रूरत होगी, वैसा रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होगा। अब इसका क्या मतलब है? नई शिक्षा नीति के तहत इसी का तो मतलब है। उसमें साफ-साफ लिखा है नई शिक्षा नीति में। अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दिखा दूँगा। लिखा है उसमें साफ-साफ कि जो रट्टा मार प्रथाएँ चली आ रही हैं और मैं इस चीज़ को बार-बार जब भी आप मेरे पीछे के वीडियोज़ अगर उठा के देखेंगे, तो लगभग-लगभग पढ़ाते हुए मैं हर वीडियोज़ में ये बातें करता हूँ आपसे। जो रट्टा मार प्रथाएँ हैं, रट्टा लगा करके हम किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रख सकते। लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी चीज़ को कैरी नहीं कर सकते। तो रट्टा मार की जो प्रथा है, रट्टा मार की जो प्रॉब्लम है, उसको खत्म किया गया है। अब देखो ये हैबिट होती है। मेरे नोन में कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं, जिनको एक हैबिट सी लग गई है 6th, 4th, 5th इन सारे क्लासेस में मैडम जो है वो जो क्वेश्चन लास्ट में टेस्ट वगैरह ले ली, उसी को रट्टा मार लिया, उसी से काम उनका हो गया और फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आगे आकर के फिर उनको देखता हूँ 9th 10th वगैरह क्लास में जब आते हैं,
तो उन्हीं को फिर उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि छोटे बच्चे, जब छोटा था ये 4th-5th में, तब तो फुल के फुल मार्क्स आते थे, अब नहीं आते जी, अब तो पास होने के लाले पड़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि भई उस टाइम छोटे-छोटे सवाल थे, टारगेटेड सवाल थे और उसको रट करके बच्चा फुल मार्क्स ला रहा। लेकिन जैसे-जैसे 9th-10th में आते हैं, उनका पैटर्न बदल जाता है, यानी पैटर्न तो वही है, लेकिन जो टीचर हैं, अब वहाँ पे उनको मालूम है कि अभी 10th में जाकर के बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो हम 5 क्वेश्चन दे देंगे, टेस्ट ले लेंगे, उसका हम यूटी और ऐसे ले लेंगे, तो उससे तो क्वेश्चन आने नहीं, और अगर अभी क्वेश्चन आ जाएँगे, तो बोर्ड में तो कोई क्वेश्चन उससे आना नहीं ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाए, तो फिर रिज़ल्ट का क्या होगा? फैक्ट है ना? तो जब उनका तरीका चेंज होता है, तो फिर वो टाएँ-टाएँ फिक्स हो जाती है। तो नई शिक्षा नीति में इसका भरपूर ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का जो रट्टा मार पोज़ीशन है, उसको ख़त्म किया जाए। अचानक नहीं होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो हैबिट जो हमारी जनरेशन्स आएँगी नीचे से, तो जब उनको इसी लाइक, अब रट्टा मार ख़त्म कैसे होगी? रट्टाफ़िकेशन ख़त्म होता है समझाफ़िकेशन से। अब देखो कितना चालाकी से और कितने वाइज़ली, बहुत अच्छी बात है ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे जब फ़ोकस किया जाएगा, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव टाइप तो भई पूरी बुक से कहीं न कहीं से होते हैं। नहीं पता कि वो कौन-सी लाइन से, कौन से पेज नंबर से वो होंगे, है ना? हाँ, मालूम तब होता है जब हम कंप्लीट जो चैप्टर है उसके कांसेप्ट को समझते हैं। जो कांसेप्ट है, उसको जब हम समझते हैं, तब हम ऑब्जेक्टिव के जवाब अच्छे से दे पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ-साफ हुआ कि आपको थोरोली समझना ही पड़ेगा, थोरोली पढ़ना ही पड़ेगा, और तब जाकर के आप ऑब्जेक्टिव के आंसर दे पाएँगे। तो एक तो देखो, हम लोग क्या है ना कि एक ह्यूमन नेचर है कि वो कहते हैं ना कि भय बिन प्रीत न होहि गोसाई। तो जब तक हमारे मन में कुछ ऐसा ना भय हो ना, भय हिंसा की बात नहीं हो रही है, मतलब जब तक डर ना हो कि यार नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे, तो तब तक हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है, जब तक काम चल रहा है तो चल रहा है, ह्यूमन नेचर एक ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात भी मैंने आपको बताई, 2 बातें बताई कि एक तो बिल्कुल बोर्ड 10th में होगा, 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 और नई शिक्षा नीति में कहीं भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम को ख़त्म किया गया है, कहीं नहीं है। ये झूठ फैलाने वाले झूठ फैला रहे हैं, उनको आप इग्नोर करें और ऐसी चीज़ों के लिए जागरूकता जो भी आपसे बोले उसमें भी फैलाएँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अब फ़ोकस किया गया है किसके ऊपर? फ़ोकस किया गया है आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, फ़ोकस किया गया है। प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख़्याल से, बट कोई नहीं। तो फ़ोकस किया गया है क्रिएटिविटी के ऊपर, फ़ोकस किया गया है आपके जो समझने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर रटाफिकेशन को डाउन किया गया है, और इसीलिए क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अब रहेगा। अब तीसरी बात, मैं आपसे कुछ नई शिक्षा नीति की बात जो लोग कह रहे हैं,
मैं आपको सामने प्रूफ दिखा देता हूँ। इसलिए ये लोग जो कहते हैं ना यहाँ-वहाँ, उनको थोड़ा इग्नोर करें। मैं आपको 2, 4, 5 मिनट और दिखा दूँ एक बार। देखिए, साफ-साफ सत्यमेव जयते और नई शिक्षा नीति आपसे क्या कहती है? देखिए, मैं एकदम शॉर्ट में आपको 2-4 बातें मैं समझा देता हूँ। देखिए, साफ-साफ ये कह रहा है कि जो इस नीति के जो आधार सिद्धांत हैं, बेस जो इसका है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। यानी बच्चों में सार्वभौमिक विकास क्या होता है मालूम? सार्वभौमिक विकास का मतलब है कि टैलेंट अलग-अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है किताबी टैलेंट ही उसके पास हो। और भी तरह के जैसे कोई खेल-कूद में, कोई संगीत में, कोई चित्रकला में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें आप उनको मौका दें। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें चूज़ करने के लिए कई बार कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जो चूज़ करने के लिए हमें 10th पास होने तक का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ़ एक मुझे बोर्ड के लिए ओवरव्यू देना था, लेकिन साथ के साथ मैंने एनईपी थोड़ा-सा आपको दे दिया कि मैंने इसको डीपली पढ़ा है। तो उसमें साफ-साफ है कि सार्वभौमिक विकास, भई जो बच्चा को जितना जल्दी हो सके उस फ़ील्ड को चूज़ करने की आज़ादी दी जाए, ताकि अपने आप को वो निखारे, उसमें डेवलप करे। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कला और विज्ञान अभी बताया मैंने आपको के बीच पाठ्यक्रम जो व्यावसायिक और शैक्षणिक धारा है, इनके बीच कोई अलगाव नहीं हो। और अब आप आगे देखें तो इसमें आपके काम की बात देखो यहाँ लिखा है, अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत विद्या। यानी कि आपको कांसेप्ट बेस होना है, रटंत विद्या पे नहीं जाना है। रटंत विद्या तो सिर्फ़ परीक्षा के लिए होती है ना, या पता है हमें कि क्या करते हैं हम लोग कि हुँ, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, रटने की, इतनी बातें मैंने आपसे करी कि रटंत विद्या पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, और वो भी कब? एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अब लग जाते हैं उसके पीछे, और फिर नंबर जो आने होते हैं वो आ जाते हैं। पता है मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन ही आएँगे। तो इसी तरह से नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, जो देखो मोरल वैल्यूज़ तो आप भी मानोगे इस बात को कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं अब धीरे-धीरे बहुत कम हो गए हैं। मुझे याद है कि जब मैं 8th 7th में था, उस समय मोरल साइंस की बुक हुआ करती थी, और बुक के साथ-साथ क्या होता था कि हम बुक से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, यानी बुजुर्गों के पास बैठना, उनसे सीखना, रामायण, महाभारत, ये वो सारी चीज़ें, तेनालीराम और चौधरी कौन थे वो, साबू करके कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे सुख सीखने को मिलता था। अब आजकल क्या है, मोबाइल में लगे रहते हैं, घर से उधर से आए, पेरेंट्स भी अपना बिज़ी हैं, वो भी अपना मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ अपना
काम की चीज़ें जो अपना ऑफ़िशियल है, बच्चे भी अपना लगे हुए हैं, तो उनमें मोरल वैल्यूज़ अब धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है। तो मोरल वैल्यूज़ को निखारना और जितना हो सके जो पढ़ाने समझाने की बात है, तो उसमें किसी प्रॉब्लम आई डोंट नो व्हाई। तो जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको आगे करना और तकनीकी, यानी कि जितना हो सके अब पहले के समय में देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वे होते थे पढ़ाने के। अब तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में कि बहुत सारी सुविधाएँ अब दी गई हैं। स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो इनको अ, और आगे बढ़ाना, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, यानी सबके लिए एक समान शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जो हमारी अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि हिस्ट्री में कई सारी चैप्टर जो हैं वो हटाए गए हैं। तो हिस्ट्री में जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट को या जो कमेटी है गवर्नमेंट की उनको लगा होगा कि भई ये इसकी जगह कुछ और पढ़ाया जाए तो वो ठीक है। वैल्यूज़ जो होते हैं हम अपनी संस्कृति को लेके चलते हैं और अपनी संस्कृति को बनाने के लिए जो हमारे कमेटियाँ जो करती हैं, वो अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखें कि अलग-अलग अब यहाँ पे एक और बात मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखिए, जो पिछला एकेडमिक ढाँचा है, वो सिर्फ़ यहाँ यहाँ से ये अफ़वाहें फैला रहे हैं कि 10+2 नहीं होकर के 4+3+3+ कैसे हो जाएगा? अरे भाई, ये जो पहले हम लोग 2 साल की उम्र में 2 साल की एज के बाद वो दाखिला करते थे। अब यहाँ पे ये साफ-साफ दिखा रखा है कि भई एक तो देखो क्लास 9 से लेके 12 तक जो है, वो एज 14 से 18 के बीच में 4 साल का ये पीरियड हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी कहेंगे। फिर 3 साल का हो जाएगा 6 टू 8 का, जिसको हम मिडल कहेंगे। फिर अ 3 टू 5 जो है वो प्रिपरेटरी कहलाता है, जो छोटे बच्चे हैं 8 से लेकर के और 11 तक के जो हैं। और फिर ये देखो 2 साल जो है 6 टू 8 का सॉरी फाउंडेशनल में। तो ये इस तरह से 3+2+3+3+4 करके बढ़ाया गया है। अब आप ज़रा इसको देखें, 3 2 5 3 8 3 11 4 15 अब ये कंप्लीट कहाँ तक पहुँच गया? 12 साल तक। स्टार्ट कहाँ से हो गया? ये कंप्लीट स्टार्ट हो गया कहाँ से? कितने साल से? 3 साल से। और यहाँ जो स्टार्ट है जो पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी, वो 6 साल से स्टार्ट हो रही थी। तो 6 से 18 तक जा रही थी, 18 साल तक के ही बनाए गए हैं, लेकिन इनको इस तरह से आसान कर दिया गया है कि भई सबके लिए शिक्षा हो, समग्र शिक्षा हो और जिस टाइप के बच्चे हैं, उसी टाइप के उनको तकनीकी की सहायता से शिक्षाएँ दी जाएँ। उनके ऊपर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये आगे-आगे आएँगी कि जो हम चूज़ करते हैं 11वीं में सब्जेक्ट को, वो 9वीं में 9th क्लास में चूज़ करने के लिए, तो कई सारी चीज़ें अब अचानक तो ये नीतियाँ बनती हैं, तो नीतियाँ अचानक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे कि ये चेंजेज़ किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तब तक सारी चीज़ें तो चेंज नहीं कर सकता ना। तो धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक्चुअली मुझे बात तो आज करनी थी आपसे वही, जो अफ़वाहें मैंने अक्सर सुनी, लोगों के सवाल आ रहे थे कि बोर्ड होगा, नहीं होगा। तो नई शिक्षा नीति का मैंने आज आपसे एकदम क्लियर कट में प्रूफ के साथ अ, पीआईबी का भी मेरे पास था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो सब कुछ डिटेल्ड, आपको कहीं अफ़वाह में जाने की ज़रूरत नहीं है।
कहीं भी ऐसा नोटेशन नहीं है, कहीं पे कोई पूरी नीति में ऐसा नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं, और एग्ज़ाम से डरना नहीं है भई, एग्ज़ाम तो फेस करना है हमने। तो ये जो 2-4 आपको सुनाने वाले, कुछ अपनी दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, इनकी अफ़वाहों से दूर रहें। देखिए, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, एग्ज़ाम हुए, और एक देखो, और नहीं होंगे तो आप देख रहे हो ना कि 2 साल जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, अभी दिल्ली के स्कूलों का हाल आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि 40-50% रिज़ल्ट आ रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में। क्यों? क्यों? भई रीज़न यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, अभी जो पीछे कोरोना काल में हुए। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो घर में, अब मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं ऑनलाइन लगातार क्लास लेता रहा हूँ स्कूल की, और मुझे मालूम है कि कितने दुःख दर्द होते थे। एक टीचर पे क्या बीतती थी वो मुझे मालूम है। अब भई मेरी ड्यूटी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि बच्चे आराम से ऑन करके, लाइव क्लास ऑन करके, और उसके बाद रज़ाई के अंदर घुस के सो गए हैं, मोबाइल कहीं और है। कई बच्चे लाइव क्लास ऑन है, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी भी था मेरे ख्याल से उस टाइम कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब कि खूब दुरुपयोग किया, लेकिन एग्ज़ाम जब आता था तो क्या, गूगल बाबा है ना। एक बार तो मेरे जो ऑफ़लाइन बच्चे हैं, वो जब सुनेंगे अभी तो उनको याद आ जाएगी बात कि एक बार तो मैंने झक-झक करके और उनके पेपर का पूरा काला चिट्ठा निकाल लिया। क्या? सबका स्क्रीनशॉट लेकर के कि ये वाला जो है वो वेदांतु से उसकी साइड से लिखा हुआ है, ये वाला उसकी साइड से लिखा हुआ है, और सब के काट-काट के ज़ीरो कर दिए। भई तुमने एकदम एज़ इट इज़, कहीं इज़ एम आर की भी कोई चेंजिंग नहीं, फुल स्टॉप, कॉमा भी सब सेम। प्रूफ़ के साथ दिखा कर के मैंने कहा चलो, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन अगर हूबहू मिल रहे हैं तुम नेट से, तो सारे क्वेश्चन कट कर दूँगा। क्यों? कट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन कट करना इसलिए ज़रूरी था कि उनकी हैबिट छूटे। तो ऑनलाइन के खूब मज़े लिए। ऑनलाइन के मज़े लेने के चक्कर में 100% रिज़ल्ट आया, और अब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुआ। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुआ तो वो जो हाल थी ना ऑनलाइन वाली, वो उतर गई। अब वो पता लग गया कि अरे रे 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 रे! कहाँ 90 पे कहाँ थे, हम तो 0 पे ही थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, बोर्ड हो, जैसे हो, हमारा काम यार स्टडी का है। हमारा प्रोफ़ेशन, हमारा कर्म, सबका अपना-अपना कर्म है। जैसे स्टूडेंट का कर्म अगर पढ़ने का है, हमारा कर्म पढ़ाने का है, और हम और आप बेईमानी करोगे, तो फिर एग्ज़ाम और जो आगे आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, उससे निपटना हमारे लिए नामुमकिन, है ना? तो ये आपके कन्फ्यूज़न को आज मैंने दूर किया है, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी लाइन में आ चुकी हैं। अ, 12th के भी मटेरियल अब तैयार हैं, 12th के भी वीडियो आने वाले हैं, 11th के केमिस्ट्री के, मैथ्स के, 9th के साइंस और मैथ्स के, 10th के साइंस और मैथ्स के, सारी चीज़ें अब आपको मिलते जा रही हैं। सभी प्लेलिस्ट में अलग-अलग बना कर के हमने रखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहिए। जय हिंद।